हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसका हमने एक पार्ट देख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू कॉट क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो ये जो क्वेश्चन है कल हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पे वैल्यू दिया है कि जो आंसर आएगा उस आंसर में हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रख देंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। x क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x की डेरिवेटिव होगी dx बाय डी थीटा, और यहाँ डेरिवेटिव लगेगी कोसेक स्क्वायर थीटा को। तो कोसेक स्क्वायर में पहले पावर की डेरिवेटिव लगेगी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की डेरिवेटिव होगी 2 कोसेक थीटा, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी कोसेक थीटा को 2 कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन पहले, फिर 2 को कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट थीटा। ये हो गया अपना dx बाय डी थीटा। अब देखिए y क्या दिया है? कॉट क्यूब थीटा। तो इसे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये होगा dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्यूब थीटा। तो यहां पे भी पहले पावर की डेरिवेटिव लगेगी, तो देखिए क्या होगा। क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएगी 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी कॉट थीटा को 3 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस और ये 3 सामने लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया dy बाय डी थीटा। अब हमें निकालना है dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स क्या होता है? dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा हमने ये निकाला है माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा हमने निकाला है माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो dy बाय डी एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, इधर बचा 3/2 इंटू कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कैंसल, ये कैंसल, और ये कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉट से कैंसल होगा, तो ऊपर बचेगा कॉट थीटा। बट हमें वैल्यू निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो यहाँ पे हम रख देते हैं dy बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इक्वल्स टू 3/2 इंटू कॉट पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/2। अब कॉट पाई बाय 3 यानी कॉट 60, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। तो कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमने लिख दिया 1/√3। अब देखिए इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, नीचे होगा 2√3, एक √3 कैंसल। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा dy बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। तो ये रहा आंसर। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और इसकी वैल्यू निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले x को ले लेते हैं। x है a cos क्यूब थीटा, यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x बनेगा dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी cos क्यूब थीटा को इक्वल्स टू a एज इट इज इनटू पहले पावर की डेरिवेटिव, तो cos क्यूब थीटा की डेरिवेटिव होगी 3 cos स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव फिर से लगेगी cos थीटा को। तो ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन थीटा,
तो माइनस साइन सामने ले लेंगे तो होगा -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा dx बाय डी थीटा। अब देखिए y है a साइन क्यूब थीटा, तो इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y हो जाएगा dy बाय डी थीटा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर डेरिवेटिव लगाएंगे साइन क्यूब थीटा को, dy बाय डी थीटा। a एज इट इज, साइन क्यूब की डेरिवेटिव होगी 3 साइन स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी साइन थीटा को। तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू ए हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर, और देखिए साइन थीटा की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस थीटा। तो ये हो गया dy बाय डी थीटा। अब हमें निकालना है dy बाय dx, जो कि होता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा हमने निकाला है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा निकाला है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो देखिए 3a से 3a कैंसल, माइनस साइन बचा, यह साइन स्क्वायर है, साइन है मतलब ऊपर एक साइन थीटा बचेगा, इधर कॉस है इधर कॉस स्क्वायर है मतलब नीचे एक कॉस थीटा बचेगा, और साइन अपॉन कॉस सभी जानते हैं टेन थीटा होगा। तो ये हो गया dy बाय dx। बट हमें इसकी वैल्यू निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये होगा -10 पाई बाय 3, और पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो आंसर हो जाएगा dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस इसकी वैल्यू हो गई √3। तो ये हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 कॉमा वाई इक्वल टू साइन पाई टी बाय 2 प्लस कॉस पाई टी बाय 2 एट टी इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे x है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, समझ ही गए होंगे आप। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है t। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये होगा dx बाय dt, सेपरेट डेरिवेटिव लग जाएगी, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t प्लस t की डेरिवेटिव 1 प्लस 1 की डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया 2t प्लस 1, ये है dx बाय dt। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन पाई टी बाय 2 प्लस कॉस पाई टी बाय 2। अब देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की है, जहां पे हम पाई बाय 2 लिखते थे। तो थोड़ा ध्यान देना, वरना जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा पाई बाय 2 लिख देते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या होगा, dy बाय dt, इसको सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई टी बाय 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस पाई टी बाय 2। तो यहां देखिए अब साइन पाई टी बाय 2 की डेरिवेटिव बनेगी कॉस पाई टी बाय 2, और डेरिवेटिव लगेगी पाई टी बाय 2 को। उसी प्रकार कॉस पाई टी बाय 2 की डेरिवेटिव बनेगी माइनस साइन पाई टी बाय 2। तो यहां लिखेंगे माइनस साइन पाई टी बाय 2, और डेरिवेटिव लगेगी पाई टी बाय 2 को। ये होगा कॉस पाई टी बाय 2 इंटू, देखिए पाई टी बाय 2, अब हम t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को छोड़ के सभी कांस्टेंट है, तो यहाँ पाई बाय 2 कांस्टेंट हो गया, इंटू t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगी 1 माइनस साइन पाई टी बाय 2 एज इट इज, और इसकी भी डेरिवेटिव होगी पाई बाय 2 इंटू 1।
तो देखिए दोनों में पाई बाय 2 है, कॉमन ले लेते हैं। पाई बाय 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस पाई टी बाय 2 माइनस साइन पाई टी बाय 2। ये है हमारा dy बाय dt। अब हमें निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू ये निकाली हमने, पाई बाय 2 इन ब्रैकेट कॉस पाई टी बाय 2 माइनस साइन पाई टी बाय 2 डिवाइड में dx बाय dt की वैल्यू ये है 2t बाय 1। अब हमें वैल्यू निकालना है dy बाय dx की एट t इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस, 1 पुट करने से बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस, यहाँ 1 पुट करने से ये हो जाएगा पाई बाय 2 अपॉन यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा 2 प्लस 1। तो अब देखिए पाई बाय 2 एज इट इज, कॉस पाई बाय 2 यानी कि 90, कॉस 90 होता है 0 माइनस साइन 90 होता है 1 और नीचे होगा बाय 3। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू पाई माइनस पाई और 3 इंटू 2 6। तो ये रहा आंसर माइनस पाई बाय 6। तो ये आंसर मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, dy बाय dx एट t इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 2 cos थी। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 2 cos t प्लस cos 2t कॉमा y इक्वल्स टू 2 sin t माइनस sin 2t एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो देखिए यहाँ पे पैरामीटर है t, तो हम इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x है 2 cos t प्लस cos 2t, इसे हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए x बनेगा dx बाय dt, प्लस की वजह से सेपरेट डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव लगेगी cos t को प्लस इधर डेरिवेटिव लगेगी cos 2t को। 2 एज इट इज, cos t की डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस cos 2t की डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और डेरिवेटिव लगेगी 2t को। ये हो गया माइनस 2 साइन t प्लस माइनस माइनस साइन 2t इंटू 2t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t बनेगी 2। देखिए दोनों में माइनस 2 और माइनस 2 सेम है, तो माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, साइन t, ये माइनस गया तो प्लस और इधर बचा साइन 2t। ये है dx बाय dt। नाउ y है 2 साइन t माइनस साइन 2t, इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो माइनस की वजह से सेपरेट डेरिवेटिव, dy बाय dt क्या होगा, 2 एज इट इज, डेरिवेटिव साइन t को माइनस डेरिवेटिव साइन 2t को। 2 एज इट इज है, साइन t की डेरिवेटिव cos t माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t की डेरिवेटिव cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t। 2 cos t एज इट इज माइनस cos 2t इंटू 2t की डेरिवेटिव 2, दोनों में 2 है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos t माइनस cos 2t। ये है dy बाय dt। अब हमें निकालना है dy बाय dx। तो इसका फॉर्मूला होगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो देखिए dy बाय dt क्या निकाला है हमने, ये है 2 cos t माइनस cos 2t अपॉन dx बाय dt हमने निकाला है ये माइनस 2 साइन t प्लस साइन 2t
तो ये माइनस टू कैंसर, ये है dy बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है कहाँ पे, t इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो ध्यान से देखिए t इक्वल टू पाई बाय 4 हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा माइनस साइन, तो यहाँ पे cos पाई बाय 4 माइनस cos। अब देखिए यहाँ पे हम पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 क्या होगा, ये 2 4 कैंसिल तो पाई बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस यार 2t की जगह भी वही पाई बाय 2 हो जाएगा तो साइन पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस cos 45, पाई बाय 4 मतलब 45 और cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो ये लिख दिया हमने 1 बाय रूट 2 माइनस cos 90 0 अपॉन ये भी हो जाएगा 1 बाय रूट 2 प्लस साइन 90 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए ये गायब हो गया तो यहाँ बचा माइनस 1 बाय रूट 2 और इधर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 प्लस रूट 2 डिवाइड में रूट 2। ये रूट 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा देखिए, इधर देखते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू पाई बाय 4 इक्वल्स टू उधर बचा माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस रूट 2। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे भी हम आंसर छोड़ सकते हैं पर इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैशनलाइजेशन करके। तो देखिए रैशनलाइजेशन से क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 इंटू इसका कंजुगेट लेंगे तो होगा 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 2। तो देखिए ये क्या होगा, माइनस 1 इंटू दिस होगा 1 माइनस रूट 2। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 में से 2 गया माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर आएगा यहाँ पे लिखता हूँ आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर आएगा 1 माइनस रूट 2। ये रहा आंसर। तेरा फिफ्थ क्वेश्चन, x इक्वल्स टू टी प्लस 2 साइन पाई टी कॉमा y इक्वल्स टू 3t माइनस कॉस पाई टी और वैल्यू निकालना है t इक्वल्स टू 1 बाय 2 पे। तो देखिए पैरामीटर है t, तो x लिख लेते हैं t प्लस 2 साइन पाई टी। अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ये होगा dx बाय dt प्लस होने की वजह से सेपरेट डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है इसको डेरिवेटिव लगेगी, तो देखिए t की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 प्लस 2 एज इट इज साइन पाई टी की कॉस पाई टी और फिर से डेरिवेटिव लगेगी पाई टी को 1 प्लस 2 कॉस पाई टी इंटू पाई टी की डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है एज इट इज और टी की डेरिवेटिव 1 मतलब पाई टी की डेरिवेटिव जाएगी पाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू पाई 2 पाई कॉस पाई टी। ये हो गया dx बाय dt। अब देखिए y क्या है, 3t माइनस कॉस पाई टी, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y बनेगा dy बाय dt। सेपरेट डेरिवेटिव लगाएंगे तो पहले इसको देखिए 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव लगेगी t को माइनस डेरिवेटिव लगेगी कॉस पाई टी को, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, t की डेरिवेटिव होगी 1 माइनस कॉस पाई टी की माइनस साइन पाई टी, वो माइनस और ये माइनस होगा प्लस साइन पाई टी इंटू डेरिवेटिव लगेगी पाई टी को, 3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस साइन पाई टी एज इट इज और पाई टी की डेरिवेटिव हो जाएगी पाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस पाई साइन
पाई टी। ये हो गया dy बाय dt। हमें निकालना है dy अपॉन dx, जो कि होगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो देखिए dy बाय dt हमने निकाला है 3 प्लस पाई साइन पाई टी अपॉन dx बाय dt हमने निकाला है 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी। तो देखिए या तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा हम। dy बाय dx t इज इक्वल टू 1/2 3 प्लस पाई साइन पाई। अब देखिए यहाँ 1/2 पुट करके तो पाई इंटू 1/2 का पाई/2, 1 प्लस 2 पाई कॉस, यहाँ पे भी 1/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई/2। अब वैल्यू देखिए 3 प्लस पाई साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस पाई इंटू 1 पाई अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू 0 0। तो फाइनल आंसर देखिए क्या होगा, dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 1/2 इक्वल्स टू 3 प्लस पाई। अब देखिए 1 प्लस 0 1 होगा, और 3 प्लस पाई को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 प्लस पाई ही आएगा। तो ये हो गया 3 प्लस पाई। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं पैरामेट्रिक फंक्शन के आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।